बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वो है 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 पुष्पी पादपों की शारीरिकी। तो देखिए इस चैप्टर को, और इसके लास्ट में आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उनको आप सोल्व करके देखना। सबसे अच्छी तैयारी हो जाएगी कम समय में आपकी नेट के लिए। तो उत्तक विज्ञान किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी। देखिए, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है पादप उत्तक के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं? विभज्योतकी उत्तक, और दूसरा क्या होता है? स्थायी उत्तक। मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, ये वे उत्तक हैं जिनकी कोशिकाओं में जीवन भर लगातार विभाजन करने की क्षमता होती है, और ये पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं और सदैव अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं। स्थायी उत्तक की बात करें तो ये उत्तक विभज्योतक से बनते हैं और इनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुकी होती हैं और एक विशिष्ट आकार, रूप और कार्य प्राप्त कर लेती हैं। अगला टॉपिक है, देखिए, विभज्योतकी उत्तक। शीर्ष विभज्योतक यह जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है। तो ध्यान रखें, विभज्योतकी उत्तक है, इसको स्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। आप देख सकते हैं इसके अंदर, इस चित्र के अंदर, ये देखो अलग अलग आपको दिखा रखा है। तो यह जड़ों और तनों के शीर्ष पर पाया जाता है, इसलिए ये शीर्ष हो गया। यह पौधे की लंबाई बढ़ाता है, प्राइमरी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, अंतर्वेशी विभज्योतक, यह स्थायी उत्तकों के बीच पाया जाता है, जैसे घासों के अंदर। शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को यही फिर से बनाता है, यही फिर से बनाने का काम करता है। शाकाहारी जीव जैसे बकरी वगैरह हो गया, जो भी मवेशियां हैं, उनके द्वारा घासों को खाया जाता है, फिर से उसको डेवलप करने का काम इसी उत्तक के द्वारा किया जाता है। पार्श्व विभज्योतक, यह तने और जड़ के पार्श्व में होता है। उदाहरण के लिए कैम्बियम, यह मोटाई मतलब सेकेंडरी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला टॉपिक है सरल स्थायी उत्तक। इसकी बात करें तो देखो, सरल स्थायी उत्तक है वो 3 प्रकार के देखने में मिलते हैं: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जीवित कोशिकाएं भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। मुख्य कार्य भोजन संचय, प्रकाश संश्लेषण और स्राव। कोलेन्काइमा की बात करें तो जीवित कोशिकाएं कोनों पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। ये पौधे के युवा भागों को लचीलापन मतलब यांत्रिक सहारा देता है। और स्क्लेरेन्काइमा, ये मृत कोशिकाएं हैं, भित्ति मोटी और लिग्निन युक्त होती है। यह पौधे को अत्यधिक दृढ़ता और कठोरता प्रदान करता है। तो नीट के अंदर इस टॉपिक से जो वेटेज रहेगा, उत्तक तंत्र है उसका 40% रहेगा, जटिल उत्तक का 30%, द्वितीयक वृद्धि का 20% और सरल जो उत्तक उसका 10% होता है। तो उत्तक तंत्र जैसे स्टीम, रूट, लीफ एनाटॉमी से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक की। देखिए इसको, जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है और इसके 4 घटक हैं। वाहिनियां, जिसको ट्रैकेट्स कहते हैं, वाहिकाएं वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेन्काइमा, एकमात्र जीवित घटक। फ्लोएम, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। घटक है चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम तंतु। तो इसमें आप देख सकते हो एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, पित्त, कैम्बियम, सारा का सारा मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। पादप उत्तक तंत्र क्या है? प्लांट टिश्यू सिस्टम। इसमें देखिए एपिडर्मल, एपिडर्मल को यहाँ पर दिखा रखा है भाई। सबसे बाहरी आवरण होता है, इसमें बाह्य त्वचा, रंध्र, मूल रोम और ट्राइकोन आते हैं। तो पादप उत्तक तंत्र है, एक तो हो गया बाह्य त्वची, दूसरा ग्राउंड हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो तीनों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंपटीशन में पूछा जाता है नीट के अंदर ये। तो सबसे बाहरी आवरण है, इसमें बाह्य त्वचा, ऐसे पूछ लेते हैं कि इसमें से निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बाह्य त्वचा, रंध्र, मूल रोम, ट्राइकोम आते हैं।
भरण में कौन सा आता है? तो बाह्य त्वचा सवन बंडल को छोड़ करके पौधे का पूरा भाग, वलकूट, परिरम, मज्जा, ये सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। सवन मतलब वेस्कुलर के अंदर क्या क्या आ जाता है इसमें? तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं और ये जल और भोजन के परिवहन का कार्य करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने में क्या अंतर होता है। तो ध्यान दें भाई, इसमें हाइपोडर्मिस है वो कोलेन कायमा की होती है, इसमें स्क्लेरन कायमा की होती है। और इसमें सवन बंडल है वो छल्ले में व्यवस्थित होते हैं और इसमें भरण ऊतक में बिखरे हुए होते हैं एक बीजपत्री में। कैम्बियम की बात करें तो उपस्थित होता है खुले बंडल होते हैं, अनुपस्थित होता है बंद बंडल होता है। पित्त है वो केंद्र में स्पष्ट और बड़ी होती है, इसमें अनुपस्थित या भरण ऊतक में विलीन होती है। तो थोड़ा सा ये व्हाइट कलर का है इसलिए थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई देगा, मैं बोल के बता रहा हूं, ये आप थोड़ा सा सुने इसको ध्यान से। द्वितीयक वृद्धि की बात करें तो इसको आप थोड़ा सा देखें। मोटाई में वृद्धि, जड़ों और तनों के मोटाई में बढ़ने की प्रक्रिया द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ये मुख्य रूप से दो पार्श्व विद्युतकों की सक्रियता के कारण होती है। सवन कैम्बियम इसकी बात करें तो द्वितीयक जाइलम मतलब लकड़ी और द्वितीयक फ्लोएम बनाता है। कोरक कैम्बियम फेलाजन परिदल जिसको पेरिड्रम बोलते हैं या छाल का निर्माण करता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपकी सफलता की सीढ़ी है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज देखिए, मैंने 20 एमसीक्यूज सम्मिलित किए हैं इसमें, तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो सही हों। देखिए पहला क्वेश्चन है, घास में चरने वाले शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को फिर से बनाने का कार्य कौन सा विद्युतक करता है? तो कौन करता है? तो अंतर्वेशी विद्युतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेन कायमा ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर मुख्य रूप से किसका जमाव होता है? ये आपको बताना है। तो किसका होता है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाइलम का कौन सा घटक जीवित होता है? ये आपको बताना है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? जाइलम पेरेन्काइमा आ जाएगा। भोजन संचय करने का काम करता है। जड़ों की एंडोडर्मिस में जल के लिए अपारगम में कैस्पेरियन पट्टियां किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो किसकी बनी होती हैं? तो सुबेरिन की बनी होती है, जो जल को रिसने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिये प्रकार के सवन बंडल पौधे के किस भाग की विशेषता है? तो ये किसकी है? तो जड़ की विशेषता है। मूलिफॉर्म कोशिका मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? आपको बतानी है। तो किसमें पाई जाती है? तो घास कुल के सदस्य मतलब एक बीजपत्री की ऊपरी बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री तने के सवन बंडलों की क्या विशेषता होती है? आपको बतानी है। क्या होती है? तो संयुक्त, संपार्श्विक और बंध, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? या मुख्य कार्य ये क्या करते हैं? तो वात रंध्र क्या काम करेगा? गैसों का आदान प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के बाह्य त्वचीय उपांग जो बहुकोशिकीय होते हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ट्राइकोम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने में सबसे भीतरी वलकुट कॉर्टेक्स परत जो स्टार्च कणों से भरपूर होती है उसे क्या कहते हैं?
तो क्या कहेंगे इसको? तो एंडोडर्मिस या स्टार्च आच्छाद बोलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री जड़ को द्विबीजपत्री जड़ से कैसे अलग पहचाना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो सवन बंडल बहुआदिदारुक पॉलीआर्क होते हैं, इसके द्वारा आप इनको अलग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत काष्ठ स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड जिसको अपन बोलते हैं, के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका रंग हल्का होता है और घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन, तने में प्राथमिक जाइलम की व्यवस्था जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है, क्या कहलाती है? तो एंडार्क कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदल मतलब पेरिड्रम किन तीन परतों से मिलकर के बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेलम, फेलोजन और फेलोड्रम से। नेक्स्ट, मक्का के तने के सवन बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, ये किस पौधे का उदाहरण है? तो ये है एक बीजपत्री तने का उदाहरण अभी। नेक्स्ट, खुले सवन बंडल किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहेंगे? जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट, पृष्ठधारी पत्ती में पर्ण मध्योतक किन कोशिकाओं में विभेदित होता है? किसमें होता भाई? खम्भ परेनकाइमा, खम्भ परेनकाइमा और स्पंजी परेनकाइमा दोनों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपुलीय कैम्बियम और अंतरापुलीय कैम्बियम मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बना देंगे? तो सवन एदा छल्ला बना देंगे, जो द्वितीयक वृद्धि शुरू करता है। नेक्स्ट, चाली नलिका शिव ट्यूब्स तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा जाएगा इनमें? तो इनके कार्य को सहचर कोशिकाओं का केंद्रक नियंत्रित करता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के दौरान सवन कैम्बियम की उत्पत्ति कैसी होती है? तो कैसी होती है? पूर्णतः द्वितीयक होती है। इसके साथ में ये चैप्टर है समाप्त होता है। धन्यवाद।